Okay. Thank you so much, Shashikant ji and all. Yes, I have seen. Recording हमारी start हो चुकी है. First of all, good evening to all हमारे speakers, हमारे attendees और हमारे guest. Guest में आज के लिए हमारे लिए स्पेशल हमारी जो आज की प्रेजेंटर हैं वो है गायत्री मैम और हमारी ब्यूटीफुल होस्ट संपा सरकार मैम. सो सभी का आज के हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों. और क्या कहें अपने इस नई दिशा के बारे में, तो बहुत सारी बातें आप लोग रोज सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि आज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हमारा कल ऑन पैसिव 360 का जो अपडेट था मिस्टर ऐश का, वो अमेजिंग था. उसके बारे में 2-3 पॉइंट मैं जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी. वैसे तो सबने वीडियोस देख लिए होंगे, हमारे पास समरी भी आ चुकी है, वो भी पढ़ ली होगी, और हमारे पास उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ चुका है. आई थिंक सभी ने पढ़ लिया होगा. अभी आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना हो मिस्टर ऐश को, या आपने समरी पढ़ी हो, तो स्पेशली वहां पर लिखा हुआ था हम सभी के लिए गुड न्यूज है. वहां पर हमारे लिए क्या है कि ट्रैफिक की जो कैलकुलेशन है वो सब कुछ कर ली गई है. जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो यहाँ पर ट्रैफिक पहले उन्हीं को मिलेगा दोस्तों जो पहले आईडी को एक्टिवेट करेंगे. यानी कि जिन लोगों ने 16 तारीख को अच्छा, ये वही लोग क्लैपिंग करेंगे जो कि जिन्होंने आईडी एक्टिवेट कर रखे. आई नो इट. दैट्स ग्रेट. सो हमें हमारे बात करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो कहीं वेबिनार में कनेक्ट नहीं है, सिर्फ इसी में कनेक्ट है, या वो इंटरनेशनल वेबिनार नहीं देख पाते. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा वो ये लगा कि हमारे पास ट्रैफिक की कैलकुलेशन मिस्टर ऐश ने पूरी प्लान कर ली है, और उन्होंने इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है. मतलब ऐसे नहीं लिखा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वहां लिखा है जो पेड कस्टमर, जो हमारे पेड फाउंडर्स हैं, उन्हीं को पहले ट्रैफिक मिलेगा. देखिए, ट्रैफिक मिलना तो सबको है, जो बाद में आएंगे उन्हें भी मिलना है, लेकिन अभी हमारे पास जितने भी फाउंडर हमारे 16 तारीख तक, यानी कि 16 जनवरी तक जिन लोगों ने आईडी एक्टिवेट कर ली है, उनको पहले ट्रैफिक आएगा. बाद में उनको भी आएगा जो 31 तक करेंगे, क्योंकि हमारा फुल मंथ एक्सटेंशन है. और आपको पता है कि पब्लिक के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हमारे, मतलब जो पेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी रेडी हो चुके हैं. देन उनको पब्लिक के लिए लाने के लिए प्लान किया जा रहा है. कौन सी पब्लिक? पब्लिक के नहीं, अभी अभी जो हमारे एफिलिएट है, यानी कि जो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लोग आ चुके हैं, वो ऑब्वियस है हमारे यूजर्स भी हैं, हमारे कस्टमर्स भी हैं, उन सब के लिए भी वो जो है आने वाले हैं. और सबसे अच्छी बात, हमारे ओ कनेक्ट, जिसपे कि हम अपनी रोज मीटिंग्स करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं यहाँ पर मीटिंग करके, उसमें भी कुछ फीचर्स जो ऐड किए जा रहे हैं, उसके लिए भी मिस्टर ऐश ने बड़ी प्यारी बात कही कि हम मतलब कहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना हमारा ओ कनेक्ट, इसको लेके हम यहाँ पर राज करने वाले. मतलब हम पूरा जो स्पेस है ना, उसमें पूरा हम ही लोग हम नजर आने वाले, बिकॉज ऑफ ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल. ये बेस्ट ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, क्योंकि अभी तक मार्केट में टूल्स तो बहुत है, ऐसा नहीं है. जूम है, गूगल मीट है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां लोग मीटिंग्स करते हैं. बट यहाँ पर एआई की फीचर्स आपने देखे ना कितने सारे हैं हमारे, तो उनके ऊपर एक बार जस्ट व्यू किया जा रहा है प्रोडक्ट्स को, कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है हमारे, मतलब ये जो हमारा ओ कनेक्ट में क्या क्या फीचर्स ऐड हो चुके हैं, उनको एक बार जस्ट आप समझिए कि किया जा रहा है. और भी इसके अलावा देखिए बहुत सारा कुछ है, मतलब वो तो सबने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मुझे मेन बात ये लगी कि देखिए 31 तक अभी हमारे पास डेट है. अगर आप फर्स्ट साइकिल में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो है onpassive.com जो ऑटो पूल है उससे ट्रैफिक आपको आए, तो आप लोग प्लीज अपनी आईडी को 31 से पहले पहले एक्टिवेट कर लीजिए. थैंक यू सो मच. और अब जो बात करेंगे दोस्तों, हम बात करें हमारे आज के टॉपिक को लेकर के. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि अभी हमारी गायत्री मैम ने भी कहा कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे आप घंटों बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने के लिए इतना कुछ होता है, लेकिन हमारे पास एक टाइम की लिमिटेशंस होती हैं कि हमें इतना ही देर बोलना है, या हमारे स्पीकर्स को इतनी देर बोलना है, क्योंकि हमारे अटेंडीज भी बहुत सारे होते हैं जो अपनी बात अपने हमारे साथ रखना चाहते हैं, अपनी बात को. आई थिंक जेपी से माइक ऑन है. ओके. सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. द रियलिटी इज दैट देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल इन द लाइफ ऑफ हीरो. ओ माय गॉड, बिल्कुल सही बात है दोस्तों. मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि देखिए ना, ऑलवेज हीरो, जीरो इज हीरो. तो जो जीरो होते हैं ना, जिनको लोग जीरोस कहते हैं, वही हीरो होते हैं एक्चुअल में. मूवीज में हम हमेशा देखते हैं हीरो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है, लेकिन उसकी लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस आते हैं. अगर वहां देखे तो हीरोइन को लेना कितना मुश्किल होता है, उसके बाप से बात करो, उसकी बहन से बात करो, उसके भाई से बात करो. मतलब हीरो की लाइफ में हमेशा स्ट्रगल होते हैं. हम आम जिंदगी की बात करें अगर दोस्तों, तो देखिए सिंपल सी बात है, हीरो के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है. क्यों होती है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को फेस करता है, वो अपने आप को हीरो बनाने की रात दिन मेहनत करता है. हीरो इन सेंस हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं, जस्ट हम अपनी रियल लाइफ की बात कर रहे हैं. हमारे घर में भी ऐसे ही होता है.
जो हमारे बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी के 4-5 बेटे हैं, उनमें से जो बेस्ट होता है, जो सब कुछ अच्छा करता है, जो पेरेंट्स को भी देखता है, फैमिली को भी देखता है, अपनी फैमिली को भी देखता है, लॉस को भी देखता है, वो हमारे यहाँ, हम कहते हैं वो हमारे यहाँ हीरो है, भाई ये लड़का बहुत अच्छा है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन लाइफ में कौन सी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात जब की जा रही है, तो उसमें वो सारी क्वालिटी होती है, उस एक इंसान को हीरो बनने के लिए वो सारे मतलब टॉपिक जो कि हमने अपने नई दिशा में कवर किए हैं। तो वाकई में थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हीरो के सामने सबसे ज्यादा होते हैं चैलेंजेस, और वो हम रेगुलर फेस करते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं चाहूंगी हम यहाँ पर हमारी स्पेशल गेस्ट हैं गायत्री मैम, तो हम उनके थ्रू इस टॉपिक के ऊपर पूरी की पूरी सुनेंगे कि कैसे वो इस टॉपिक को डिफाइन करती हैं, उनके क्या व्यूज हैं हीरो को लेकर के, लाइफ में स्ट्रगल होता है तभी इंसान, वो कहते हैं ना, एक जगह चोट मारो, मैं हमेशा बोलती हूँ एक जगह बैठे बैठे पत्थर भी भारी होता है, या एक ही जगह चोट मारो तो पानी वहीं से निकलता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सो हम यहाँ पर बात करेंगे गायत्री मैम से, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल होस्ट को बुलाना चाहूंगी। तो संपर्क सरकार मैम, प्लीज वेलकम है आपका आज के हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे, वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद साइन जी। नई दिशा प्लेटफॉर्म में सबका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद है सबका, जो आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ दे रहे, हमारे कंधों से कंधे मिला के काम कर रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद साइन जी, आपने हमें पहले आते ही अपडेट सुना दिया, क्योंकि अपडेट देखिए, अपडेट हम बैक ऑफिस में पढ़ते हैं या किसी से भी यूट्यूब में सुनते हैं, लेकिन ऐसे आमने सामने सुनने में और थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ये आप सबके मुंह से हम ही सुनेंगे, इसलिए अपडेट आपके मुंह से, अपडेट जब तक नहीं आता है तब तक अच्छा नहीं लगता ना। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप अपडेट दे दिया पहले ही। धन्यवाद सबको, मेरा नई दिशा फैमिली मेंबर सबको धन्यवाद है। हर एक, हम सिर्फ हीरो क्यों, हीरोइन हम क्यों नहीं हो सकते? हाँ, मेल फीमेल है तो हीरो होगा तो हीरोइन भी होगा। तो हमारी यूट्यूब क्वीन, यूट्यूब हीरोइन शाइन हसन हम बोल ही सकते। तो धन्यवाद सबको। और आज का टॉपिक के ऊपर सभी बहुत अच्छा बात कर सकते हैं, और सभी अच्छा तैयारी करके रखिए। हम सबसे भी एक एक दो दो मिनट के शेयरिंग हम जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि हर दुनिया में हर कोई हीरो बनना चाहते हैं, हर कोई हीरोइन बनना चाहते हैं। हीरो हम देखते, हमारा पिता से बड़ा हीरो नहीं होता है। एक लड़की के लिए उसके बाप से बड़ा हीरो नहीं होता है कोई। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे दुनिया में, हमारे आसपास सामने बहुत सी हीरो है, लेकिन हम उनको इतना महत्व तो नहीं देते। हम पर्दे के हीरो के ही स्ट्रगल देखते हैं। हमारे सामने जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अभी मेरी मम्मी को बुलाना चाहूंगी। मम्मी टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे बात करेंगे, आप सबको अच्छा लगेगा। वेलकम मम्मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संपा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी प्यारी बेटी, आपको दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ नई दिशा के मंच पे। मैं नमस्कार करती हूँ हमारे मेंटर को और पूरी कोर टीम को, और जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित है महानुभाव, उनको सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी का स्वागत है। आज सब लोग आए हैं मुझे सुनने के लिए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। प्यार से सुनिएगा और जितने भी सुनिएगा उसको अमल करिएगा।
ये मैं बोलती हूँ हमेशा कि देखिए, सुनने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ अमल भी करना पड़ता है, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। इसलिए ये मैं बोल रही हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है, द रियलिटी इज दैट देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल इन द लाइफ ऑफ द हीरो। कि सच्चाई यही है, हीरो की लाइफ में हमेशा स्ट्रगल होता है। क्यों होता है? हीरो की लाइफ में ही स्ट्रगल क्यों होता है? हीरोइन की लाइफ में क्यों स्ट्रगल नहीं होता है क्या? जैसे हीरो और हीरोइन, नर एंड नारी इक्वल है, तो जो हीरो होता है एक पुरुष होता है, वो हीरो होता है, कि स्त्री होती है वो हीरोइन होती है। दोनों की लाइफ में स्ट्रगल इक्वल है। लेकिन हीरो क्या है? हीरो किसको बोलते हैं हम लोग? हीरो किसको बोलते हैं? एक नायक, एक नायक को। और एक जो जिंदगी में एक वीर है, जो योद्धा है, उनको भी हम हीरो बोलते हैं, है ना। और एक फिल्म का जो हीरो होता है, वो मुख्य किरदार निभाता है, उनको हीरो बोलते हैं। और रियल लाइफ में कौन हीरो होता है हमारी? तो जैसे संपा मैम ने बोला है कि एक बेटी के लिए उनके पिता हीरो होते हैं, और एक स्टूडेंट के लिए उनके गुरुजी एक हीरो होते हैं, कि वो उनसे सीखते हैं गुरुजी से। और फिर जैसे लाइफ हमारी आगे बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हमारा जो हीरो का जो हम जो जिसको हीरो मानते हैं, नायक जिसको मानते हैं, ये मैं एक आम इंसान की बात कर रही हूँ, कि जो हम किसको मानते हैं। मैं एक छोटी बच्ची थी, तब मेरी लाइफ में क्या क्या आया। मेरे पिता को मैं देख रही थी कि मेरे पिताजी कैसे कर रहे थे, तो मुझे जब भी मैं सोचती थी ना कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो मेरे पिताजी जैसा हो, क्योंकि मेरे लाइफ के हीरो मेरे पिताजी थे, है ना। बेटियां ऐसा ही सोचती है, उनके पिता उनके लिए सर्वस्व होते हैं। लेकिन वो कितनी स्ट्रगल करते हैं, ये बहुत बार हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हम उनके काबिल हो जाते हैं ना, तब उनको देख पाते हैं कि वो कितनी स्ट्रगल करते थे, तब हम उनको हीरो मानते हैं। या हमारे कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं, कोई गुरुजी होते हैं, उनको भी हम हमारी जिंदगी में हीरो, कि ये मुझे ये गुरुजी की जैसा बनना है, ये गुरुजी से मुझे ज्ञान लेना है, लेकिन उस तरह मुझे बनना है, उसकी जैसी मुझे भूमिका। अगर मुझे आगे जाके टीचर बनना है, क्योंकि मेरी जो सोच होती है वैसा मैं सोचती हूँ, वैसा मैं मतलब विजुलाइज करती हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरा हीरो मेरा पापा है। फिर मैं बड़ी हुई, पापा तो है ही मेरे हीरो, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी थी, तो पढ़ाई में मुझे कि ये टीचर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, तो शायद मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी, तो मैं ऐसे इससे मैं मतलब प्रेरणा लूंगी, पता है ना। तो ये हमारे लाइफ के हीरो होते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, हम कुछ मूवी देखते हैं, मूवी से इंस्पायर होते हैं, ये हीरो ने कितना अच्छा किरदार निभाया है ये मूवी में। हम क्या देखते हैं, एक ही पहलू देखते हैं हीरो के, दूसरे पहलू नहीं देखते कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल करके वो आगे आए हैं। स्ट्रगल जो है ना, स्ट्रगल, संघर्ष, लड़ाइयां। कोई ऐसे पिताजी जीवन में कितना संघर्ष करते हैं, तभी तो हमारी मुरादें पूरी करते हैं ना पिताजी, हम उनको हीरो मानते हैं। लेकिन पिताजी हर दिन हर पल संघर्ष करते होते हैं बच्चे के लिए, कि मेरे बच्चे को सब कुछ मैं प्रोवाइड कर पाऊं, इसलिए वो संघर्ष करते रहे। क्योंकि सच्चाई है ना कि हमेशा संघर्ष अगर करेंगे तभी किसी के हम हीरो बन पाए या हीरोइन बन पाएंगे। विदाउट संघर्ष हम किसी के रोल मॉडल नहीं बन सकते हैं कभी भी। अगर कोई मुझे बोलेगा कि गायत्री मैम जैसा मुझे बनना है, तो गायत्री मैम ने कितनी स्ट्रगल की है, अगर वो स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा
कि मुझे विकास सर जैसा मुझे प्रोफेसर बनना है, तो विकास सर ने प्रोफेसर बनने के लिए कितनी जहमत उठाई होगी, कितने साल उन्होंने प्रोफेसर बनने के लिए लगाए होंगे, है ना। मुझे शाहीन मैम जैसा, शाहीन मैम बहुत, जैसे एग्जांपल दिया ना कि बहुत प्यारी यूट्यूबर है, अगर मुझे ऐसा यूट्यूबर बनना है तो मुझे कितना संघर्ष करना पड़े। वो उन्होंने विदाउट संघर्ष क्या ये अचीव उन्होंने पाया? नहीं। तो एक हीरो की लाइफ में हमेशा संघर्ष, क्योंकि वो हम हीरो देखते हैं, इनकी अचीवमेंट देखते हैं कि कितनी प्यारी यूट्यूबर है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है ना वो कोई नहीं देखता है। और उन्होंने हमेशा, वो हर रोज वो चैलेंजेस का सामना करती होगी, क्योंकि यूट्यूब बनाती है ना, वो चैलेंजेस का सामना करती होगी ना। अगर मैं उनको पूछूंगी तो वो बोलेंगी हाँ मैम, हर रोज कुछ ना कुछ चैलेंजेस आती ही है। स्ट्रगल, संघर्ष, विदाउट संघर्ष आपकी लाइफ में सफलता नहीं मिलती है, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है, आपको कोई नामना नहीं मिलती है। हीरो, नायक का पद कैसे मिलेगा? ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। आज हमें अमिताभ बच्चन को बहुत बेस्ट हीरो बोलते हैं ना, बेस्ट नायक। आज तक मेरे जन्म से पहले उनकी पिक्चर रिलीज हो गई थी। देखिए, मेरे जन्म से पहले उनकी पिक्चर रिलीज हुई थी, तब से वो अब तक वो उसको स्टारडम नायक है ना हमारे। हम उनसे कितने, तो उनकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल हुई, हर रोज वो स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, या तन से कर रहे हैं, या मन से कर रहे हैं, या धन से कर रहे हैं, या कुछ भी। क्योंकि ये मेन 3 होता है, तन मन धन। स्ट्रगल, तन मतलब हेल्थ, आपकी हेल्थ के सामने भी आप बहुत कुछ स्ट्रगल करते हैं। उनकी लाइफ में भी हेल्थ का इश्यू बहुत आया था ना, उनका एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी उनका मनोबल मजबूत था, तो वो फिर आ गए बैक, क्योंकि विल पावर स्ट्रॉन्ग था। तो हम उनसे सीखते हैं ना कि कितना मनोबल। आज भी वो कौन बनेगा करोड़पति कर रहे थे ना, इतनी उम्र में हम उनको देखते कितना एनर्जी फील करते हैं। लेकिन क्या उनकी लाइफ में संघर्ष नहीं है? क्या उनकी लाइफ, कितने परिश्रम कर रहे हैं, आज भी लाइफ में वो कितना परिश्रम कर रहे हैं ना। स्ट्रगल मतलब परिश्रम, परिश्रम भी होता है। कितनी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, कितनी परिश्रम करके, वो हर रोज परिश्रम करते हैं, तभी हम उनको नायक समझते हैं, हीरो समझते हैं। तो एक हीरो की लाइफ में हर रोज नई चैलेंजेस आती है, हर रोज नया उनको सामना करना पड़ता है लड़ाइयों का। तो वो मन से भी बहुत हारे थे एक बार, जो उनको फिल्म नहीं मिल रही थी। और धन से वो एक दिन, वो भी इतने पॉपुलर होने के बावजूद, इतने धन थे उनके पास, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि उनके पास वो धन नहीं था। तो कहने का मतलब, आपके जीवन में संघर्ष तन से, मन से, धन से, लेकिन उससे उभर के आप बाहर निकलो, उससे लड़ाई करके आप बाहर निकल जाओ ना, तभी रियल हीरो होते हैं, रियल लाइफ के रियल हीरो। वो तो अभिनय करते हैं बाहर, मतलब हम उनकी फिल्म देखते हैं, लेकिन उन्होंने रियल लाइफ में भी उतने संघर्ष किए। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप सब लोग उनसे कनेक्ट कर पाओगे। तो हमारी लाइफ भी सेम टू सेम ऐसी है, सेम टू सेम ऐसी है। हम हर रोज एक एक नई नई चैलेंजेस से हम गुजरते हैं। हमको कुछ कर, देखिए किसी का लक्ष्य, अभी ये जो मैंने ये सब कुछ बताया ना, कि सच्चाई यही है, हीरो की लाइफ में हमेशा स्ट्रगल होता है, लेकिन हीरो की लाइफ में हमेशा एक गोल होता है, उनका एक ड्रीम होता है। वो पाने के लिए हमेशा वो कार्यशील रहता है, लगा रहता है। एक बच्ची पिता को बोल रहे हैं कि ये मेरे हीरो है, पिता कितना संघर्ष करते हैं। एक हीरोइन, देखिए एक माँ से बड़ी कोई हीरोइन दुनिया में नहीं है। एक माँ
हर किसी के जीवन में उनकी माँ उनकी हीरोइन होनी चाहिए, या उनकी बेटी, या उनकी पत्नी, या उनकी बेटे की बहू या बहन, ये उनकी हीरोइन होनी चाहिए। क्योंकि एक माँ इतनी स्ट्रगल करके एक बच्चे को जन्म देती है, हर पल उनको खोती है, और कितनी स्ट्रगल के साथ, उतनी उम्मीद के साथ वो बच्चे को जन्म देती है ना। एक माँ उनकी सब कुछ भूल जाती है खुद के लिए, और वो बच्चों को पालने में लग जाती है। एक बहू, एक बेटी पापा के लिए पापा की परी होती है, लेकिन पापा थक हार के घर पे आए ना, तो वो बेटी ही प्यार से उनको बिठाती है, और पापा मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, क्या बड़ी हो जाए तो वो चाय बना के देती है। बेटियां इतना लाड करती, तबीयत ठीक नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, पापा को वो पूछती है। तो आपके जो रियल लाइफ के जो हीरो होते हैं ना, वो आपके माँ बाप होते हैं। हमेशा माँ बाप जो हमारे लिए कर्म करते हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं ना, जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो वो रियल लाइफ के वो हीरो होते हैं। और कितनी स्ट्रगलों का सामना करते हैं, तब जाके आपको जन्म भी देते हैं, आपको बड़ा भी करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और आपको आपकी मनचाही चीजें वो लेके देते हैं। सब कुछ करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। तो आपके रियल लाइफ के जो हीरो होते हैं ना, आपके माँ बाप होते हैं। हाँ, हम देखते हैं दुनिया में बहुत कुछ देखते हैं, और बाहर भी जाओ आप, बाहर जाके आप देखो दुनिया को, तो दुनिया में हर एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। जीरो से हीरो बनने की जो होड़ होती है ना, तो वो होड़ में आपको तन से, मन से, धन से, आपका मतलब विश्वास, सब कुछ आ जाता है। सब कुछ आपको कुर्बान करना पड़ता है जीरो से हीरो बनने के लिए। एक छोटी कहानी भी है जीरो से हीरो की, बहुत स्टेज पे मतलब बोल चुके हैं सब लोग, कि 9 को बहुत बड़ा ईगो आ गया कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो 9 ने 8 को थप्पड़ मारा, 8 ने 7 को थप्पड़ मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, तो सब लोग एक दूसरे को थप्पड़ लगाने चले गए। तो जब 1 का बारी आई थप्पड़ लगाने की जीरो को, तो जीरो छुप गया कि चलो अभी तो मेरे पर सब लोग बरस पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो जीरो हूं। लेकिन 1 ने क्या किया, वो वहां जाके बैठ गया उसके पास, तो उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो जीरो से हीरो बनने के लिए किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। आप अगर जीरो है, अपने आप को मान रहे हो कि मैं जीरो हूं, तो किसी का साथ ले लो, 1 का साथ ले लो, कोई 1 का साथ, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4 से भले 5, 5 से भले 6, 6 से भले 7, 7 से भले 8, 8 से भले 9, आ गए ना सब लोग। तो यहाँ हमारा बिजनेस क्या है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, ऑन पैसिव में सभी को एक दूसरे की हेल्प करना। यहाँ कोई जीरो नहीं है, सब लोग हीरो है। बहुत बार बोल चुके हैं मिस्टर एस मुफारा सर, क्यों घबराते हो आप, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना आपके साथ। तो जीरो से हीरो बनने के लिए आपको किसी का साथ, आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि जीरो है ना बहुत एक मिंडी, मतलब बहुत काम की है। जो मानते हैं ना कि ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, उनकी ही वैल्यू है। एक पत्थर, हम क्या देखते हैं पत्थर में कि ये तो पत्थर है, लेकिन जब तराशते हैं तो पता चलता है कि ये तो डायमंड है। तो वो डायमंड को भी, एक पत्थर से डायमंड बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना संघर्ष, कितना घिसना पड़ता है, कितने लोग घिसते हैं उनको, तब जाके वो चमकता है ना।
तो संघर्ष के बिना आपकी लाइफ ही अधूरी है। अगर आप जीरो है तो आप संघर्ष नहीं करते हो, आप हीरो है तो आपको लाइफ में संघर्ष ही संघर्ष है। लेकिन जीरो से हीरो बनने के लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। विदाउट संघर्ष, विदाउट कर्म, कहते हैं ना कि विदाउट कर्म आपको फल नहीं मिलता है, विदाउट कुछ काम किए बिना। तो यहाँ आज हम ऑन पैसिव के माध्यम से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? ऑन पैसिव के माध्यम से। ये ऑन पैसिव का मंच है। तो यहाँ हीरो कौन है? हमारे मिस्टर एस उफारा। और उन्होंने बोला है कि 14 लाख प्लस जो हमारा फाउंडिंग मेंबर है सब लोग हीरो है, कोई जीरो नहीं है। वो गारंटी के साथ बोलते हैं। क्यों? उनको इतना विश्वास क्यों है? हमको खुद पे विश्वास नहीं है, लेकिन उनको हम पे विश्वास है। देखिए, एक माँ को बच्चे पे बहुत विश्वास होता है, एक पेरेंट्स को उनके बच्चे पे बहुत विश्वास होता है, लेकिन बच्चा खुद पे विश्वास नहीं करना जानता। उनको विश्वास दिलाइए कि तू भी कर सकता है, तू भी कर सकती है। तो वो विश्वास पे है ना दुनिया कायम है। तो हीरो बनने के लिए अगर स्ट्रगल करनी है तो खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानो। जीरो ने अपनी वैल्यू जब पहचानी ना कि मैं एक के पास जीरो मतलब बैठ गया तो वैल्यू बढ़ गई, 2 के पास जीरो बैठ गया तो उनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। तो हमको खुद की वैल्यू पहचाननी है यहाँ हीरो बनने के लिए। तभी हमारा संघर्ष, हम संघर्ष करें, संघर्ष से ना डरे। किसी को भी संघर्ष करने से डरना नहीं चाहिए। देखिए, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन मिलती है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन मिलती है। लेकिन निरंतर प्रयास से, निरंतर प्रयास करते हैं ना, तभी हमको सफलता मिलती है। तो जो सच्चाई है ना, उनको हमेशा हमको स्वीकारना चाहिए। जो रियलिटी है ना, उनको स्वीकार लो। जितना जल्दी खुद को पहचान लो कि हम क्या है, हम हीरो है या जीरो है। हम हीरो है तो भी बेस्ट है, और जीरो है तो और भी बेस्ट है। क्या क्योंकि जीरो किसी के साथ मिल जाएगा तो ज्यादा बेस्ट नहीं हो जाएगा? आज मैंने जब मंच पे मैं यहाँ बोलने के लिए आई, पहले ही मैंने बोल दिया कि मुझे यहाँ मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आके मैं बहुत अच्छे से निखरती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका साथ मिला, मुझे नई दिशा का साथ मिला। मुझे ऐसा इधरी सर जैसे मुझे मेंटर मिले, इतने प्यारे यहाँ मुझे भैया मिले। विकास सर है, शशिकांत सर है, जेपी सर है, प्यारी हमारी बिटिया है संपा मैम, प्यारी सहेली है हमारी शाहीन मैम, है ना। इनका साथ मिला। और एक साथ मुझे बहुत ऑन पैसिव में, मैं जब से आई हूँ ना, तब से मेरे परछाई के रूप में जयेश भट्ट सर है ना, हमेशा मेरे पीछे रहे हैं और आज मेरे साथ है। तो जीरो से हीरो बनने के लिए किसी का साथ की बहुत आवश्यकता होती है, खुद को निखारने के लिए। आज मैंने कैसा प्रेजेंटेशन दिया, आज मैंने कुछ गलती तो नहीं की। हम एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो जीरो से हीरो बन जाओ, क्योंकि हीरो की लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप बहुत अच्छे हीरो, किसी के रोल मॉडल बनोगे। कोई आपको अपना रोल मॉडल क्यों बनाना चाहेगा? आपने संघर्ष की कहानियां होती है ना। जिसने संघर्ष नहीं किया, जो आलसी लोग होते हैं वो तो कुछ संघर्ष करते ही नहीं है, उनकी जो दुनिया में आए और चले गए, उनकी कोई कहानियां ही नहीं है। तो हमारी कहानियां लिखी जाएगी, क्योंकि हमने संघर्ष जो किया है ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष किया है। हमारे मिस्टर एस मुफारा ने इतने संघर्ष किए। जब उन्होंने सोचा कि मुझे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है तो मैं कैसे करूं, उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने वो प्लान बनाया और उनपे काम किया, और आज वो सफल है, आज हमारे हीरो है। तो
इस टॉपिक पे तो न जाने कितनी बात हो सकती है, लेकिन नहीं, समय की मर्यादा है। हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, समय से अप नहीं चलना चाहिए, समय से डाउन नहीं चलना चाहिए। समय के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, संघर्ष भी समय रहते ही करना चाहिए। बहुत ज्यादा संघर्ष करोगे तो थक जाओगे, कुछ नहीं करोगे तो रुक जाओगे, लेकिन जितना चाहिए उतना करोगे तो आप सफल हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने हम सबको, कैसे स्ट्रगल करना है। आप एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया है, अमिताभ बच्चन को दिया है, पिता को दिया है, माता को दिया है। सच में हीरो वही है जो स्ट्रगल करता है। हीरो के जिंदगी में स्ट्रगल होता है ऐसा नहीं है, जो स्ट्रगल करता है वो ही हीरो बनता है। और स्ट्रगल हम सब कर रहा है, हम सब करते हैं, जो करते हैं वो डेफिनेटली हीरो ही बनते हैं। और हीरो जो होता है, ऐसे स्ट्रगल अगर फीमेल करे तो वो हीरोइन भी होता है। तो माँ के एग्जाम्पल दिया आपने, तो मेरे मम्मी भी एक हीरोइन है, और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हीरोइन है, स्ट्रगल वाली हीरोइन है। जो हर किसी के जिंदगी में दुख होता है, स्ट्रगल होता है, परेशानी होता है, जो सारे के सारे चीज होता है, तो उससे जो उभरते हैं उसको खुश, हर मतलब मुस्कान से उसको जो अपनाते हैं वो ही असली हीरो होता है। ये देखिए हमारे देश की जवानों को देखिए, असली हीरो तो वो ही है। -20 डिग्री या ठंडी में, बर्फ में देश के रक्षा करने के लिए बैठे, ताकि हम भारतवासी या हम दुनियावासी हम सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो उससे ज्यादा असली हीरो दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। हम पर्दे पे हीरो देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हीरो तो वही है जो हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं, कितनी गर्मी में बैठे हैं, कितनी ठंडी में बैठे हैं, कितनी बरसात में बैठे हैं, लेकिन वही से हिलते नहीं। वो होता है असली हीरो। तो ऐसे स्ट्रगल, उधर बैठ के हीरो बन रहा है, लेकिन स्ट्रगल देश के अंदर में भी है। हम आम इंसान भी स्ट्रगल करते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ कामयाबी हासिल करने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए। तो हर किसी में एक हीरो छुपा है। और हमारे ऐश मुफारे, वो तो बहुत बड़ा हीरो है। उसे हम साधारण इंसान के नाम से नहीं जाना जाता है, नहीं जान सकते, क्योंकि इतना बड़ा मेंटालिटी, इतना बड़ा मन दुनिया में किसी का नहीं होता। तो असली हीरो वो भी है। तो बहुत अच्छा लगा मम्मी आपकी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं शाइन जी को बुलाना चाहूंगी। शाइन जी आइए, अपडेट कुछ बाकी रह गया तो बताइए, और आज के मम्मी का प्रेजेंट के ऊपर कुछ बताइए। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, एंड वंडरफुल गायत्री मैम, वंडरफुल रियली। मतलब कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। गायत्री मैम ने खुद कहा कि देखिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। उनका एक शौक था ना कि मैं जो हूँ बहुत मेहनत करूं अपने आप में। ऑन पासिव में वो उन्होंने शुरू में मुझे बताया, जब बता रही थी वो एक दिन सेशन में, कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज्यादा
और आज हर प्लेटफॉर्म पर आना, मतलब आप सोचिए वो बहुत बड़ी बात है कि कहीं भी उनके लिए इनविटेशन आता है तो वो जाती हैं और जाके पूरा वहां पर टॉपिक क्रिएट जो भी मिलता है उसके ऊपर बात करना। तो गायत्री मैम आपने बहुत अच्छा बोला, वाकई में पहले हम भी सोचे थे कि कितना सारा कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन अभी तो गायत्री मैम ने आधे से ज्यादा तो इन्होंने ही बोल दिया जो हमें बोलना था। बहुत अच्छा कहा आपने। टीचर, हस्बैंड, बेटे सभी लाइफ में एक हीरो है। जब भी जैसे अभी मैम ने बोला कि हम हीरो को देखते हैं तो हमें लगता है कि हीरो ऐसा, हमारे पापा हीरो तो है ही, हमारे पापा तो सबके पापा सबके लिए हीरो है, लेकिन किसी के हस्बैंड भी उनके लिए हीरो होते, किसी के बेटे उनके लिए हीरो होते। बिल्कुल लाइफ में हर रोल में आपको एक हीरो मिलता है, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कहा गायत्री मैम ने कि अमिताभ बच्चन की एग्जाम्पल दी। बहुत मैंने भी सोचा था कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन का। सो हमारे विचार मिल रहे हैं और ये चीज मुझे बहुत सबसे ज्यादा क्लिक करी जब मैंने, गायत्री मैम ने लिखा अमिताभ बच्चन के बारे में, जब इन्होंने बोला तो मुझे भी लगा, मैंने कहा यार ये तो मैं भी बोलने वाली थी, ये तो मैं भी बोलने वाली थी। तो ऐसा लगा कि देखिए टॉपिक एक ही है, बात सबकी सेम है, लेकिन कहने का तरीका सबका अलग अलग है। सो वंडरफुल सेशन गायत्री मैम, बहुत अच्छा आपने बोला और सारा कुछ आपने उसमें कवर कर लिया। और सही बात है दोस्तों, लाइफ में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो व्यू कहता है वो ये है कि लाइफ में हीरो बनना इतना आसान नहीं है। कि बड़े बड़े अगर देखिए इतने सारे हमारे लाइफ में हीरो हैं, जैसे भी संपा मैम ने कहा जो देश के नौजवान हैं वो कितने बड़े हीरो, दे आर एक्चुअल द राइट हीरोज, है ना। हम लोग तो इन हीरोज की तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने, और देखो अब संपा मैम की बात भी मेरे बातों से मिल रही है। मैंने यहाँ पे माइंड सेट किया था कि भाई इंडियन हीरोज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सुभाष चंद्र बोस हैं, गांधी जी हैं, या फिर इंदिरा गांधी हैं, या फिर मतलब इस तरह की लेडीज, या फिर मदर टेरेसा है, दे ऑल आर हीरोज फॉर अस। ये हमारे लिए हीरो बेसिकली क्या है, जिनसे हम इंस्पायर हो जाए, है ना। हम अपने पापा से इंस्पायर है, अपने भाई से, किसी की, जैसे मैम ने कहा विकास सर है, विकास सर की बहुत बातों से इम्प्रेस है, या मेरी बातों से, तो जिनसे हम इम्प्रेस होते हैं बेसिकली दे आर हीरोज, वो हमारे लिए हीरो। आज हम मिस्टर ऐश से इंस्पायर है। आज की डेट में हमारे हीरो सबसे अच्छे कौन है, मिस्टर ऐश मुखर। मैं देखती हूँ लोग उनकी फोटो लगा के गाने डालते हैं, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो वो सही नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि वहां पर उनका एक प्यार नजर आता है, जो कि आपको नजर आ रहा है कि आप मिस्टर ऐश को अपना इंस्पायर है, आप उनसे, आप उनको हीरो फील कर रही हैं। अगर और बात की जाए तो देखिए गोल हासिल करना, जैसे अभी मैम ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, तो उनमें से एक दो पे मैं भी बात करूंगी। यहाँ पर इंडियन हीरोज मैंने आपको बता दिया जिन्होंने देश आजाद कराया। उसके अलावा भी बहुत सारे हीरोज हैं, जैसे टाटा रतन हो गए, अंबानी हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए। अदर बात की जाए तो एडिसन हो गए साइंटिस्ट में, देखिए तो मतलब यहाँ पर, और उसके अलावा देखिए सचिन तेंदुलकर हो गए, बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर हैं, वो भी तो एक हीरो है। वो सचिन सेंचुरी बना रहा है, ये कर रहा है। और फिर अगर देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग उनको, उनसे इंस्पायर है, उनको हीरो मानते हैं या उनको अपना आइडल मानते हैं। या फिर हमने बात कर ली मदर टेरेसा। देन अगर जो सिंगिंग का शौक रखते हैं वो लता मंगेशकर को हीरोइन मानते हैं। जैसे मैम ने कहा बहुत सारी हीरोइंस भी होती हैं, हर माँ अपने बच्चे के लिए हीरोइन है। लेकिन अगर हम इंडियन हीरोइंस की बात करें तो सानिया मिर्जा की मैंने बात की, इंदिरा गांधी की बात की, लता मंगेशकर हो गई, फिर उधर देखिए जो झांसी की रानी हो गई। तो कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि हर लाइन में आपको हीरो नजर आएगा जिससे आप इंस्पायर है। अब उसके लिए क्या है कि हमें भी तो वैसा बनना है, खाली इंस्पिरेशन से काम नहीं चलता। आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज लेकर आनी है। आपको सोचना है कि यार जब ये कर सकते हैं तो व्हाई शुड आई, मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी तो करना चाहिए। या मैं अगर लेडी हूँ या जेंट्स जो भी है, हमें उस हिसाब से। गायत्री मैम ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जीरो का, तो पहले लगा तो 1 रहेगा, और बाद में लगा लो तो 10 और 20 और फिर 50, मतलब आपका फिर 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर सब कुछ जीरो से ही तो बन रहा है। तो जीरो से हीरो बनाने में मिनट लगता है, लेकिन ये जो सफर है ये बहुत लंबा सफर है। इसके लिए आपको किन किन चीजों को फेस करना पड़ता है, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, वो चीजें हम नई दिशा में सब कुछ कवर कर चुके हैं। यानी कि आप यहाँ से मेरी बात को समझिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द परफेक्शन लेवल। हम लोग जा रहे हैं परफेक्शन की तरफ। तो परफेक्शन जब आती है तभी तो इंसान हीरो बन रहा है, तभी तो इसमें लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, उसके अंदर कूट कूट के हम भर रहे हैं, यहाँ पे अपने अंदर भी भर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी बात की, कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए कि आपने जो सोच लिया वो आपको करना है। आपका जो डिसीजन है ना वो इंस्टेंट होना चाहिए कि नहीं ये तो मैंने करना ही करना है, ये तो मैंने सोच ही लिया है, तो बस अब ये मुझे करना है, पीछे नहीं हटना है। एक सेल्फ डिसिप्लिन, अगर मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो मुझे उठना है। ये नहीं अरे यार 10 मिनट का अलार्म लगा दूं, थोड़ी देर और सही, थोड़ी देर और सही, नहीं। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। कंसिस्टेंसी, लगातार लगातार लगातार,
और जब आप लगातार कोई काम करते हो ना, उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, और चैलेंजेस भी उन्हीं को आएंगे जो काम करेंगे। जो नहीं करेंगे उनको कोई चैलेंज नहीं आएगा, वो तो मस्त है, अपने आराम से बैठे हैं। तो जो हमारे हीरोज हैं उनके हमेशा गोल्स हैं। जितने भी लोगों के नाम मैंने यहाँ पे लिए या गायत्री मैम ने लिए, उनके हमेशा गोल्स हैं। गोल उनका सेट है कि मुझे ये अचीव करना है। कोई भी चीज है वो आपके माइंड में क्लिक करती है कि भाई, आज जैसे मिस्टर ऐश की हम बात करें, उनका गोल है ऑन पैसिव। उन्होंने बोला मुझे ये लाना ही है धरती पे, चाहे कुछ भी हो जाए, डू इट अ डाई, कुछ भी हो जाए ये आना ही आना है। और फिर जिनकी जो हीरो बनने की कोशिश करते हैं, जिनको हीरो बनना है, वो बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे अपनी लाइफ में। उनका जो फोकस होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा कि मेरा डेस्टिनेशन यही है, मुझे वहां तक पहुंचना ही है एनी हाउ। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क, टू मच हार्ड वर्क। कहते हैं ना, आपको फल जरूर मिलेगा, बस अपना काम करते रहो। अभी हमने पीछे भी रिसेंटली ये टॉपिक किए। फोकस आपका क्लियर है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको हार्ड वर्क करना ही करना है, रात दिन। क्योंकि जब भी आप किसी काम के लिए, आपको सक्सेस हासिल करने के लिए भी हार्ड वर्क करना है, या फिर आपको हीरो तो वही होगा ना जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी, जो कि अभी हमने नाम लिया, जैसे अमिताभ बच्चन की बात करें, तो रात दिन मेहनत करके आज वो इस लेवल पर है। अभी मैं पढ़ रही थी, अभी यूट्यूब पर देख रही थी कि आज जतिंदर जी जो है हमारे एक्सपायर हो गए। वो भी एक हीरो थे, उनकी बहुत सारी फिल्में हमने देखी। तो मैं अभी मतलब देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना कुछ मैंने इनके बारे में सुना, बहुत अच्छा भी लगता था, पढ़ते भी थे, देखते भी थे। तो ऐसे हीरो जब जाते हैं तो दिल भी दुखता है। तो बहुत बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल रहा। क्यूरियोसिटी होती है हीरो को, हर बात की जानने की क्यूरियोसिटी होती है, यहाँ पर ये काम कैसे होगा, कैसे करना है, कैसे करना है। मतलब माइंड चलता रहता है, ऐसा नहीं कि वो किसी भी टाइम रेस्ट लेता है। रेस्ट इन सेंस प्रेजेंट माइंड रखता है वो, उसका माइंड हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट का होता है। ऑप्टिमिस्ट रहेगा हमेशा, मतलब नेगेटिव चीजों से दूर रहेगा, लेकिन पॉजिटिविटी पे फोकस रखेगा वो। उसकी एनर्जी, जितने भी ऑप्टिकल्स आते हैं उनको वो चैलेंजेस के रूप में फेस करता रहता है। नहीं नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। मिस्टर ऐश भी यही करते ना, फोकस करना है हमें सॉल्यूशंस पे, ना कि हमें चैलेंजेस पे। अगर हम चैलेंजेस पे सोचेंगे, प्रॉब्लम पे सोचेंगे, तो हम सॉरी, एक कॉल आ गई थी। तो बताने का मतलब यह है कि जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो हीरोज को ही आते हैं। यही वजह है कि वो हीरो है आज की डेट में। विकास सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें, वॉइस आ रही है ओके आपकी। यस। ओके ओके ओके, सॉरी, वो कॉल आ रही है ना बीच में, बार बार डिस्कनेक्ट करने से। और हीरो के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, लर्निंग एटीट्यूड इज मस्ट, बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, आपको हीरो बनना है, तो एवरी टाइम यू विल बी एक्टिव। आपको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, आपको वहां टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे अरे यार ये तो मुझे तो आता है, जब आपने ये सोच लिया तो समझिए वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, यानी कि वहीं से आपका पतन शुरू हो गया। जिस दिन आपके माइंड में ये सेट आ गया माइंड में कि ये चीज तो मुझे आती है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो इन सबसे एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हमें ये चीजें टाइम टू टाइम सीखनी है। वो हमेशा हीरो क्या करेगा, नेटवर्क को सपोर्ट, मतलब कहते हैं ना, एक पूरा नेटवर्क क्रिएट करके काम करेगा, सपोर्टिव सिस्टम में रहेगा कि लोगों को साथ लेकर के चलूं, जैसे कि मिस्टर ऐश कर रहे हैं। बहुत बड़ा आज की डेट में हमारे पास एग्जांपल है मिस्टर ऐश का। वो इतनी दूर बैठ रहे हैं, पूरी दुनिया में उनके ऑफिस खुले हुए हैं, पूरी दुनिया में उनका स्टाफ है, पूरी दुनिया में उनके फाउंडर्स हैं। सो दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय मिस्टर ऐश, मतलब हम सब भी उनमें शामिल है। फिर क्वालिटी और तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मतलब परसिस्टेंस उनके अंदर होनी चाहिए। सक्सेस टेक टाइम, हमेशा जो है सक्सेस आपके लिए टाइम लेती है, लेकिन जब आप वो सक्सेस लेवल अचीव कर लेते हैं तो आप सोचिए आप किस लेवल पे अपने आप को फील कर रहे हैं, या किस लेवल पे अपने आप को देख रहे हैं। और वन ऑफ द टॉप लेवल आपका उस टाइम आपकी लाइफ का वो बेस्ट मोमेंट होगा, जो आपने सोचा है वो आपको अचीव हो गया। इट मीन्स यू आर द हीरो। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके प्रेजेंटेशन, आपके वाणी, आपके बोलना बहुत बढ़िया था। थैंक यू मैम। थैंक यू शायन जी, बहुत अच्छा आप बात बोले हैं। तो वही ना बोली ना, आज का हमारा यूट्यूब हीरोइन शाइन हसन, हम तो हीरोइन बोलेंगे। तो हीरो और हीरोइन, हम सब हीरो है, हीरोइन है।
दुनिया भर में। तो मैं अभी नेक्स्ट हीरो को बुलाना चाहूंगी जयेश भाट जी, मम्मी की परछाई। वेलकम जयेश भाट जी। थैंक यू नेक्स्ट सरकार, थैंक यू सरकार। यस यस, मैं हमारी माँ का हीरो ही हूँ। जो अभी आपने बताया कि मेरी माँ ने मुझे जीरो में से हीरो ऑन पेसिव में बनाया है। वैसे तो मेरी माँ परलोक सिधार गई है, पर मुझे ऑन पेसिव ने और एक माँ दे दी है। जो कमी थी वो ऑन पेसिव में मिल गई। 2022 से हम लगातार गायत्री माँ के साथ जुड़े हुए हैं और हर सेशन में हम साथ में जाते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और बोलती है मेरी माँ कि नहीं, तेरी ये गलती है, तू यहाँ सुधार। और बोलते हैं ना, हीरो को पॉलिश करती है, तो वैसे ही मुझे पॉलिश करके आगे मंच के ऊपर ले आती है। तो मैं सादर नमस्कार करता हूँ मेरी माँ को कि आपकी वजह से आज जयेश भट्ट को हर मंच के ऊपर बुलाया जाता है होस्टिंग प्रेजेंटेशन के लिए। वो आपका आशीर्वाद ही है, और आपने मुझे हीरो बनाया, उसका श्रेय भी गायत्री माँ को ही जाता है। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रखा है। तो सबसे पहले तो इद्रिस मोदी सर को मेरा नमस्कार, और शाहीन मैम और विकास सर, सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट द्वारकापुरी गुजरात से बोल रहा हूँ। और आज का टॉपिक के रिकॉर्डिंग में ये बोलूंगा कि स्ट्रगलिंग हीरो की लाइफ में होता ही है। तो मैं तो ऐसा बोलना चाहूंगा कि बाकी तो सभी गायत्री माँ ने बता दिया है, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि 14 लाख फाउंडर्स है ना, इसमें से देखो हम अभी है तो पूरा फील्ड अलग है। हमको आईटी का कुछ नॉलेज ही नहीं था, तो हम यहाँ स्ट्रगलिंग करके आज देखो शेयरिंग दे रहे हैं, तो हम हीरो ही हुए ना। हमने स्ट्रगलिंग किया, सीखा, वेबिनार में आए, लर्न किया, सीखा, और आज हम बोल पा रहे हैं। तो ये भी एक हीरो की निशानी है। स्ट्रगलिंग करके हम हीरो अभी ऑन पेसिव फाउंडर्स बन चुके हैं। तो ये एक हीरो की निशानी है कि हमने सभी ने आज 14 लाख फाउंडर स्ट्रगलिंग करके सभी वेबिनार में जाते हैं, बोलते हैं। तो ये सब हीरो की निशानी है। तो हम अपने आप को हीरो ही बोलेंगे। तो थैंक यू संपा में मुझे मौका देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू जयेश भाट जी, हीरो जयेश भाट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आप शेयरिंग किया है। ऐसे ही मम्मी की आशीर्वाद तले रहिए। हम भी मम्मी के आशीर्वाद में ही रहते हैं। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी मुझे हमेशा ही ब्लेसिंग देती है। तो थैंक यू जयेश जी। अभी मैं नेक्स्ट हीरो को बुलाना चाहूंगी, श्रीवास्तव, प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, इतने रिस्पेक्टिव वे में बुलाने के लिए। और ओ माय गॉड, मैं क्या कहूँ, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, शानदार गायत्री मैम ने अभी जो हम सभी लोगों को डिस्क्राइब की है। डेफिनेटली मैं तो बहुत प्रभावित हुआ, भावविभोर भी हुआ, और कहीं ना कहीं भावनाएं भी कहीं ना कहीं उमड़ कर आ गई हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बातें लगी कि हाँ, एक बेटी के लिए पिता एक हीरो होता है या रोल मॉडल होता है, या बिना संघर्ष के हम अगर हमें भी रोल मॉडल बनना है तो हमें संघर्ष करना होगा। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल बहुत अच्छा कहा, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ गायत्री मैम यहाँ से। मैं इतना उत्साहित हूँ आपकी शेयरिंग से। और उसके बाद जो साहिन मैम ने भी एक जो अपनी शेयरिंग रखी है, वंडरफुल, मतलब ग्रेट शेयरिंग है। क्या कहूँ, मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं रह गए आज के इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए। और फिर भी आपने इनवाइट किया है तो जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं संघर्ष तो हम सभी के साथ लगा हुआ है। हर व्यक्ति संघर्ष में जूझ रहा है, और हर व्यक्ति की अपनी एक स्टोरी होती है, और अपनी उस स्टोरी का वो खुद एक हीरो होता है। और कहते हैं ना कि सक्सेस की जर्नी आसान नहीं होती है, इसके लिए हमें एक राइट प्राइस पे करनी होती है। और जिस दिन इंसान एक वो राइट प्राइस को पे कर देता है, वो सक्सेस उसे अचीव हो जाती है। अब ये राइट प्राइस या सक्सेस, ये हमें एक सोचना होगा। और तो क्यों ना हम सोचें, संघर्ष हम कर ही रहे हैं तो कुछ बड़ा सोचे। तो बड़ा सोचेंगे तो डेफिनेटली बड़ा संघर्ष भी रहेगा। और जब बड़ा संघर्ष रहेगा तो उसमें कुछ मूल बातों को अगर हम कर जाएंगे, उसमें अगर हम अपेक्षित लक्ष्य को पा लेंगे, सफलता मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम
महानता की ओर भी हासिल हो सकेंगे। या जो आज का टॉपिक है कि हर हीरो के जीवन में एक संघर्ष होता है। देखिए, महानता के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, या कहो हीरो बनने के लिए बहुत सारी चीजों पर हमें वर्क करना होता है। सबसे पहले हमें क्या है, अपने व्यक्तित्व पर विकास करना होता है, क्योंकि जिसका व्यक्तित्व अविकसित है और वो या अपूर्ण है, तो बहुत कुछ आगे बढ़ जाने में, बहुत कुछ अच्छी बातें सार्थक कर जाने पर भी वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज में वो पीछे आ सकता है या क्विट कर सकता है। और जब तक उसे क्या कहते हैं, उसके जो उसके ज्ञान एवं सामर्थ्य के हिसाब से अगर उससे निम्न या उसके समकक्ष व्यक्ति अगर संघर्ष में अगर उसके आसपास पढ़ रहे हैं, उनसे पाला पड़ता जा रहा है, तब तक तो वो डेफिनेटली वो बढ़ता जाएगा। लेकिन ऊंचा व्यक्तित्व अगर सामने आ जाता है तो कहीं ना कहीं रुक जाना होता है, या हम रुकने की स्थिति में हम क्विट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें क्या है, व्यक्तित्व के विकास पर भी बल देना चाहिए। ये बहुत एक जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि एक समता जरूर होनी चाहिए, कि समानता वाली बातें होती हैं। मनुष्य जो स्वरूप समाज के सामने रखता है उसका आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। दूसरों को कितना ही सन्मार्ग दिखाने वाला या कितनी ही हित या भलाई की चाहने वाला व्यक्ति है और बातें कुछ कर रहे हैं और डेफिनेटली हम उसको अपने कृत्यों में नहीं ला रहे हैं, या फिर बहुत से लोग हम लोग देखते हैं जो लोग बहुत सारे छल कपट में रहते हैं या स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी कहीं ना कहीं वो परिणाम नहीं मिलते हैं जो महानता की ओर दर्शाते हैं। तो ये आपके संघर्ष में बहुत चीजें बाधक बन जाती हैं। इसलिए क्या है कि आपको अपने व्यक्तित्व पर जरूर विकास करना होगा। दूसरी चीज क्या है, एक चीज और आती है कि आपको शिक्षित भी होना चाहिए। देखिए, संघर्ष तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, सिंपल सी बात है कि अगर आप शिक्षित हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं, आप शिष्ट हैं, आप सभ्य हैं, या तो आपको आगे बढ़ने के हमेशा अवसर मिलेंगे। अगर आप इमेजिन करिए, अगर यदि आप अशिक्षित हैं या आप रोगी हैं या मलिन हैं या फिर अनगढ़ हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है, लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, और जब आकर्षित ही नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपकी बात का, आप सही भी सार्थक बात भी कर रहे होगे तो उसका भी वजन नहीं पड़ने वाला है। तो कहते हैं ना कि फूहड़ अवस्था में फूहड़ भाषा या फूहड़ शैली में कितनी भी महान एवं हितकारी बातें क्यों नहीं कर दी जाए, उसे कोई सुनना नहीं पसंद करता, और बात उसी की सुनी जाएगी जो व्यक्ति योग्यता या काबिल होगा। तो डेफिनेटली जो हमारे संघर्ष होते हैं या जो हमारे अंदर जो हर व्यक्ति जो एक पेन सह रहा होता है, उन पेन सहते सहते उसको मेरी समझ में इन व्यक्तियों पर, इन बातों पर और बल देना चाहिए। और मेन चीज आ जाती है कि अनुशासन, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमें अनुशासित भी होना है। अगर हमें वाकई में रोल मॉडल बनना है, हमें वाकई में एक हीरो बनकर निकल के आना है, तो अनुशासन में बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है या बिखरा हुआ उसका मन है, या एक चंचल चपल एक बुद्धि, या क्या कहते हैं कि मूड का एक स्विंग होना वाला बातें जो हो जाती हैं, तो वहां पर क्या अनुशासन नहीं हो पाता है। और अनुशासन के अभाव में आप जो है कोई भी कार्य को एक निरंतरता से नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एक जरूरी चीज हो जाती है कि हमें अनुशासन भी अपने उसमें रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे अंदर जो कर्म है उसको हमें ईमानदारी से करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता लंबे समय तक तभी टिकेगी जब हमारे कर्म सार्थक होंगे। तो डेफिनेटली इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, तभी हम एक लाइफ में एक रोल मॉडल जैसी चीजें कर पाते हैं, या ये दुनिया उनको मानती है आपको एक रोल मॉडल के रूप में। तो एक कहते हैं ना कि एक लीड बाय एग्जांपल, एक कहावत भी है, तो आपको एक वो बनना होगा, और इस तरह से डेफिनेटली बहुत सारी चीजें पे वर्क करके ही आप बन पाएंगे। आज रिस्पेक्टेड हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर एस मुफारा, उनका नाम हम लोग कितना क्यों एक रिस्पेक्ट वे में ले रहे हैं, प्रेम से ले रहे हैं, उनको आइडियल मान रहे हैं, उनको इंटरनेट ऑफ गॉड भी कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसी बातें। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम सब लोग उनको देख रहे हैं, उनको विजुलाइज कर रहे हैं, उसके साथ काउंसलिंग करके या उनको सुनकर समझकर उनके व्यक्तित्व को देखकर एक मान रहे हैं कहीं ना कहीं रोल मॉडल। तो डेफिनेटली उस लाइफ हमें बनना चाहिए। और ये मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ नई दिशा का कि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं, और यहाँ पर जो बातें हम जानते हुए भी नहीं मान पा रहे थे, आज हम उनको मान रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनकी वैल्यू समझ रहे हैं कि ये कितना एक जरूरी है। और एक चीज और आ जाती है कि
कहते हैं ना कि गुड सन बनना है, गुड फादर बनना है, या गुड हस्बैंड बनना है, गुड फ्रेंड बनना है, तो यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप हीरो बनना है तो कोशिश आपके जो कर्मों में ऐसा होना चाहिए कि आप ग्रेट बने, आप ग्रेट सन कहलाएं, आप ग्रेट फादर कहलाएं, ग्रेट हस्बैंड कहलाएं, आप ग्रेट फ्रेंड कहलाएं, एक्सेट्रा जो भी आपके साथ जो इन रिश्तों में जी रहे हैं, समाज में जो भी आप जिस प्रकार से भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें अगर ग्रेट वर्ड लग जाएगा तो डेफिनेटली आप वो महानता की ओर आ जाएंगे। और संघर्ष आप कर ही रहे हैं, कर्म आप अच्छे कर रहे हैं, तो सफलता भी मिलेगी और महानता की ओर हासिल भी होंगे, और अपनी स्टोरी के हीरो तो आप वैसे ही हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू यू संपन्न। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे बोलते हैं प्रोफेसर। हर एक पहलू का आपकी नजर है। अब एक्चुअली संघर्ष जो करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो शिक्षित होते हैं, वो अपने आप ही एक हीरो बन जाता है और उसके अंदर एक अलग ही पर्सनालिटी आ जाता है। जैसे वो सोने को जलाने के बाद जो असली सोना निखरते हैं ना, उस टाइप का। तो शिक्षा और संघर्ष, ये दोनों ही हमारे जिंदगी को निखरने के लिए, हमें हीरो बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छा बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। थैंक यू मैम। मैंने यहाँ पे एक हीरोइन देखी थी, भाग्यश्री जी, तो देख नहीं पा रही हूँ। भाग्यश्री भाट जी, आप हो क्या? वेलकम है आपका। मैम कंटिन्यू करें, आगे आगे कंटिन्यू करें, नहीं लगती है। अच्छा, ओके ओके ओके। तो एक हीरो ने हैंड रेस किया है, धर्म सिंह जी, प्लीज वेलकम, आइए। मिस्टर धर्म सिंह, उनको देखिए तो उनका ऑप्शन है क्या अनम्यूट होने का? अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ संपा बहन, गायत्री, सबका करता हूँ। मेहनत न करने वाले का जीवन भी संघर्ष से भरा होता है। संघर्ष का स्रोत भीतर है, वह है कर्ता भाव। कार्य की नायक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिसने कर्ता को ही छोड़ दिया, वह कार्य करते हुए भी कार्य नहीं कर सकता। जिसने इसे पकड़ लिया, वह कुछ ना कुछ करते हुए भी सतत संघर्ष में ही जी रहा है। जैसे माता पिता है, बच्चा पैदा हुआ, कितना संघर्ष करते हैं। कोई दर्द हुआ, ठंडी जाड़े पाले में लेके वो सो जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो हीरो माता पिता। जैसे गायत्री जी ने बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई, हमें बहुत अच्छी लगी। नायक की भूमिका तो सब निभाते हैं, लेकिन माता पिता से बढ़कर कोई संसार में नायक ही नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था गीता में अर्जुन से कि तुम कर्म करो, सिर्फ कर्म करो, कर्म कर। तो अर्जुन को समझाया, गीता का ज्ञान दिया, कर्म किया उन्होंने, तो हीरो तो अर्जुन ही बना दोनों दल में। कौरव और पांडव में ही हीरो अर्जुन ही कहा है। तो यही है कि जो है, बस मैं इतना ही बोलूंगा। सबको धन्यवाद देता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। थैंक यू धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे बात बताया आपने। माता पिता से बड़ा हीरो हीरोइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए ही हम दुनिया में आ पाए हैं। उनके संघर्ष का जो फल हमें मिला है, वो हम बड़े हो रहे हैं, हमें खाना मिल रहा है, पहनना मिल रहा है। हम जो आज जो बातें बोल रहे, हम जैसा है वो उनके ही देन है।
तो उनसे बड़ा हीरो हीरोइन दुनिया में नहीं हो सकता। थैंक यू धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी बात हमारे साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद आपका। अभी मैं हमारे और एक सुपर फास्ट हीरो को बुलाना चाहूंगी, जेपी सिंह जी, प्लीज वेलकम। मिस्टर जय प्रकाश सिंह जी, हमारी सुपर फास्ट हीरो, वेलकम। यस 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 यस, आई एम रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम जी, मुझे आपने सादर सहित इन्वाइट किया और बोलने का मौका दिया। आओ भाग्य मेरे जो आपने इन्वाइट किया। मैं जेपी सिंह उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। बात शुरू करने से पहले हम सबके मेंटर डॉक्टर जी सर का दिल से धन्यवाद करूंगा, और नई दिशा परिवार पे जो बैक एंड पे शशिकांत सर, सरमन सर जो एक एज ए हार्ट का काम कर रहे हैं, उनको दिल से धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा। नई दिशा परिवार के ग्रेट हीरो या ऑर्गेनाइजर सायन मैम, विकास सर, संपा मैम, मिश्रा जी, शशिकांत सर, रेनू मैम, वंदना मैम, ऑल नई दिशा परिवार, गायत्री मैम, जयेश भट्ट, अमर सिंह, जो भी लोग आज नई दिशा परिवार में शामिल हैं और जो आते निरंतर में दिल से सबका धन्यवाद कर रहा हूं। सब लोग नई दिशा परिवार के अपने आप में हीरो हैं। आज की होस्टिंग के लिए संपा मैम जी को बहुत से दिल से धन्यवाद करूंगा, बहुत बधाई दूंगा। और आज के प्रेजेंटर एक प्रतिभा की धनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक गॉड गिफ्टेड, आपके अंदर जो भगवान ने नेचुरली कुछ चीजें ऐसी दी हैं जो आपको अद्वितीय बनाती हैं। गायत्री मैम के लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और आपको दिल से रिगार्ड करूंगा, और मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूं, क्योंकि आपका जो एक हर तरह के एक वे है ना, रियल में जो जितने लोगों को मैंने देखा है एज ए स्पीकर, एज ए प्रेजेंटर, तो आप यूनिक हो, हटके हो, और वह चीजें प्रॉपर वे में आप डिलीवर्ड भी करती हो उस वे में, ये आपके अंदर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिकनेस बनाता है। रियल में मैं दिल से आपको इंस्पायर हूं, काफी कुछ आपको कॉपी करने का प्रयास कर रहा हूं, बट किस हद तक मैं कामयाब होता हूं ये एक अलग मुद्दा है। बात करते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक बहुत प्यारा है, इसको जितना डिफाइन करें उतना कम है। इसके बारे में हम जितना इसकी नाउंस दें, जितना इसका मतलब पर्यायवाची दें, जितना इसको जितने वे बोले उतना कम है। क्योंकि हीरो है, और हीरो तो हीरो होता है। क्योंकि बचपन में थे तो एक बहुत बड़ा सपना था, हीरो बनना है। आज 5 साल के, 2 साल के, 6 महीने में 3 साल के बच्चे को पूछो क्या बनना बेटा, हीरो। हीरो बनना कोई मना नहीं करेगा, सब चाहेंगे हम हीरो बनना है, क्योंकि इतना प्यारा टॉपिक ही है। किसी भी फीमेल से गर्ल से पूछो बेटा क्या बनना है, हीरो बनना पसंद करेंगे, सब एक्टर बनना चाहेंगे, क्योंकि टॉपिक ही इतना प्यारा है। बट इसके डेफिनेशन पे जब जाते हैं ना, तो एक मामला अलग खड़ा हो जाता है। ये एक सोचने का बड़ा प्रश्न है, विचारी प्रश्न है। ये होता है, हीरो का सिर्फ झलक लोगों को दिखाई देती है, उसकी सक्सेस दिखाई देती है, बट बैकएंड जो पर्दे के पीछे जो चीज स्ट्रगल होता है ना, उसको लोग बहुत कम जज कर पाते हैं। ये जरूरी नहीं हम किसी एक्टिंग के एक्टर बने। हम अगर हम अपने भाई के, अपनी बहन के अगर भाई हैं और सच्चे हैं, और भाई के नाते मेरी जो नैतिकता, मेरी जिम्मेदारी बनता है, तो वहां पर एक 100% एक सही जिम्मेदारी के साथ में जब वहां उनके साथ वो रिश्तों को हम निर्वहन कर जाते हैं, तो एक भाई के रूप में हम एक अच्छे हीरो हैं, एक हीरो के रूप में एक अच्छे भाई हैं, एक बेटे के रूप में हम अच्छी अपनी परफॉर्मेंस और भूमिका निभा जाने की, एक अच्छे संस्कारी बेटे के रूप में जो निभानी चाहिए वो अगर हम निभा जाते हैं, तो माता पिता के लिए एक अच्छे बेटे हैं और बेटे के रूप में एक हीरो भी है। हम अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा रूप निभा जाते हैं, तो उसके लिए अपने आप में एक अपना हीरो। बहुत सारे लोगों ने, विकास सर ने बहुत सारा डिफाइन किया, सायन मैम ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, गायत्री मैम जी ने, जयेश भट्ट सर ने, धर्मेंद्र सर आए, धर्म सिंह सर, बहुत अच्छा किया। ऐसा कुछ नहीं, और बोलने को तो बहुत कुछ टॉपिक है। मेरा एक निजी तौर पे मानना है कि आप जिस पोजीशन में हो, जिस फर्ज को, जिस दायित्व को, जिस रिश्ते को, जिस पोजीशन को जहां निर्वहन कर रहे हो, उसको सुपर से सुपर एक अपनी स्टाइल में, अपने तरीके में और
एक नियत और ईमानदारी और नैतिक जिम्मेदारी के साथ में आप निर्धारित समय पर अगर निभा जाते हो तो उस समय के उस पोजीशन के आप एक अच्छे हीरो। मामला जब आपकी क्वालिटी और काबिलियत का जब निकल के आता है कि जब विपरीत सिचुएशन खड़ी हो जाती है, वहां बड़ा क्रिटिकल सामना खड़ा हो जाता है। जैसे कि आज हम सबके सामने जो भी सीन हम जिस कम्युनिटी से कहें या जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम बिलोंग कर रहे हैं, हम सब लोग जिसके तहत आज हम लोग यहाँ जिस प्लेटफॉर्म के तहत हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, ऑन पैसिव परिवार की बात करते हैं। आज टोटल ऑन पैसिव परिवार की मैं बात करता हूं, वो फाउंडर मेंबरशिप हो या अन्य जो फैमिली हो या स्टाफ, किसी की बात करता हूं। लेकिन आज जो असली आपकी जिम्मेदारी एक हम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव की हिस्सेदारी के नाते जो बनती है, जो सिस्टम के नाते या सिस्टम ने जिस भाव से जिस उद्देश्य से हमें जो जिम्मेदारी दी है या हमें जो बनाया है, जो उम्मीद हमसे रखता है, उसके लिए इस क्रिटिकल सिचुएशन में हम क्या रिएक्ट कर पा रहे, हम क्या बिहेव कर पा रहे, हम क्या भूमिका निभा पा रहे, हम अपने आप को क्या प्रूव कर पा रहे हैं। क्योंकि बाउंडेशन लगा नहीं है, क्राइटेरिया लगी नहीं है, कंडीशन कोई लगी नहीं है, तो हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने के बावजूद भी हम चाहें तो माइनस में जा सकते, वो लोग जा रहे, लेकिन सुपर स्वतंत्र होने के बावजूद भी जब कोई क्राइटेरिया नहीं, तो खुला आसमान खुली जमीन, हम अपने आप में कितने बड़े हीरो बन के साबित होते हैं अपने ओन पैसे परिवार के लिए। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरी ईमानदारी पे, मेरी मेहनत पे, मेरी एजुकेशन में, मेरी सोच पे और मेरी नैतिकता पे, मेरी कर्तव्यों पे और मेरी विचारधारा। सवाल ये नहीं आता है कि आप जितना कर पाए, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले सोच और समझ हीरोपंती जब आपकी साबित होती है, जब चारों तरफ से अंधेरा हो, आपका इर्द गिर्द ऊपर नीचे आमने सामने चारों तरफ से, और पूरी दुनिया हार मान जाए, वहां पर वो जो आप कर जाओ, जो लोगों को उम्मीद ना हो, एक सरप्राइज दे जाओ, एक आश्चर्यजनक आप रिजल्ट दे जाओ, परिणाम दे जाओ, और एक नैतिक ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ में उस कार्य की प्योर वैल्यू चुकाने के साथ में आपको जो कर जाते हो, तब आपकी असली हीरोपंती साबित होती है। कोई भी काम हो, कोई भी भूमिका हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि उसकी उचित वैल्यू से आगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो, आप अपने यानी कि रियल वैल्यू चुकाने के लिए तैयार हो, रियल सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, डेडिकेटर बन रहे हो, हर तरह से निछावर करने के लिए तैयार हो, और एनी टाइम एनी कंडीशन में हम उस लेवल को, हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के साथ में बस मेरा एक ही टारगेट रहता है, वो भी रहता है मेरा परिणाम, मेरा रिजल्ट, मेरा वहां फोकस रहता है, मेरा टारगेट, और वह टारगेट, वह रिजल्ट, वह परिणाम जो हमारे पीछे कार खड़ा हुआ है, चाहे वो मेरा परिवार हो, मेरा समाज हो, मेरा प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, जहां लोगों को लगा कि अब यहां कुछ नहीं हो सकता है, वो ईमानदारी के साथ आप साबित कर देते हो, वहां पे आपकी हीरोपंती साबित हो जाती है। जरूरी नहीं हम बड़े किरदार निभाएं, हम घर से भी अपने किरदार ले सकते हैं, छोटे छोटे से, जो एक मेरा ब्लड रिलेशन के तहत मेरी जिम्मेदारियां बनती है, हम वहां से भी बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं घर में, घर परिवार में, भाई भाई में होते, कंपटीशन करने लगते हैं। तो कंपटीशन नहीं मतलब एक दूसरे के, इसने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, अरे उसने नहीं किया तुम कर जाओ, तभी तो तुम उससे बड़े हो, तभी तो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तभी तो आपके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी है। यही बिजनेस में है। आज ऑन पैसिव परिवार में हम हैं, हम एज ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं, हम या फाउंडर मेंबर कहें, कुछ भी कहें, वो मीटिंग में नहीं जाते, वो इस लेवल को नहीं समझ रहे, वो इस लेवल से कर रहे, नहीं 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 नहीं, वो क्या कर रहा है, वो अपने क्षेत्र के, वो हीरो बन रहा है या जीरो बन रहा है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट हमें जीरो नहीं, मुझे हीरो बनना हो, हीरो बनना है, हीरो बनने की जो मुझे कीमत चुकानी चाहिए वो मैं चुकाना हूं। किस सिचुएशन में, जब दुनिया हार मान रही, उस सिचुएशन तभी तो आप हीरो हो। हीरो अपने कार्य क्षेत्र का, नायक अपने कार्य क्षेत्र का, अपनी जिम्मेदारी का ऑलराउंडर होता है, और जो ऑलराउंडर होता है तो वो नीचे से ऊपर तक, गिरने से, उठने से, इधर जाने से, उधर जाने से, रिस्क उठाने से कभी पीछे नहीं उठता है। उसका एक ही फोकस होता है, वो होता है उसका टारगेट, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, और अपने किरदार को अच्छे से निभाना। यह हीरोपंती है। और वो भी इसमें मैं कहूंगा चार चांद लगाने वाली बात, अपनी स्टाइल में, अपने तरीके में, अपने वे में। हीरो कभी किसी को कॉपी नहीं करता है, हीरो अपना ऐसा किरदार निभाता है कि जो लोगों को इंस्पायर कर जाता है, वही असली हीरो होता है।
हीरो हमेशा अपना नई हिस्ट्री बनाता है, नई रास्ते बनाता है, नए तरीके बनाता है, और चाहे वो तरीका भले ही उस समय गलत हो, लेकिन जब वो उसको फॉलो कर जाता है और सक्सेस कर जाता है, तो वही रास्ता लोग फॉलो करने के लिए, अपनाने के लिए, इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, तो वही कामयाब और सुपरस्टार, सुपर हीरो कहलाता है। जरूरी नहीं कोई हमें बड़ी भूमिका मिली हो, हम जिस भूमिका में हो, एनी टाइम आप अपने क्षेत्र के, अपने काम के, अपनी पोजीशन के हमेशा आप हीरो बनने की कोशिश करो। हीरो कौन? फर्जी दिमाग केवल ले ले, रियल हीरो, चूंकि यहां रियल हीरो की बात करी, और आपको ये बात स्वीकार ही करनी पड़ेगी। 24 आवर्स का मतलब 24 आवर्स 7 डेज बराबर के हीरो के जीवन में संघर्ष अगर आपने जरा भी इसे कतराए, तो आप हीरोपंती अपनी उतार के रख दो, घर पे रख दो। आप मन मत बताना ना कि हम एक अच्छे हीरो बन सकते हैं, आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हो, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सकते हो, ये दिमाग से निकाल देना है। हीरो अगर बनना है तो संघर्ष का आपको भोजन करना पड़ेगा, संघर्ष का आदी बनना पड़ेगा, चैलेंजेस को स्वीकार करने की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, और मैं कहता हूं संघर्ष का और चैलेंज स्वीकार करने का आपको नशा करना पड़ेगा, तभी आप हीरो बन पाएंगे। अगर इन चीजों से आप कतरा गए तो आप हीरोपन की दिमाग से निकाल दें। हीरो का मतलब ही है कि उन परिस्थितियों में अपने आप को प्रूव करना जहां दूरी दुनिया हार मान गई हो। वो टॉपिक ऐसा है, हीरो बट जुड़ा है, लाइक बट जुड़ा है, तो जितना बोलूं उतना कम है। हमसे पहले बहुत सारे हमारे ग्रेट लोग, नो डाउट आज के प्रेजेंटर भी धुआंधार, दिल से आवाज आती है कि जितना उनके लिए एप्रिशिएट करूं उतना कम है। विकास सर, साहिल मैम, आप सबसे मैं सीखता हूं। संपा मैम, आप भी अपने आप में एक हम लोगों के लिए मैं कह सकता हूं कि एग्जाम्पल हैं, आइडियल हैं। आपके अंदर बहुत गहराई, आप एक एक शब्दों में गहराई रहता हूं, लेकिन क्या करूं, एक टॉपिक ऐसा है कि दिल में बहुत कुछ आग है, बट समय इजाजत नहीं दे रहा हूं, और माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टॉपिक मतलब झकझोर के रख दी। हीरोपंती कब साबित होगी? क्योंकि इसके लिए जब तक मेरे माइंड में नहीं होगा, मेरे विचारों में नहीं होगा, मेरे रोम रोम में नहीं होगा, मेरे ब्लड में नहीं होगा, तब तक आप अपनी जिंदगी में अपने लेवल पे आप साबित नहीं कर सकते हो। आप पे वो नहीं हो सकता जो आप करना चाहते हो। आपकी हैबिट में, आप ब्लड में, आपके रोम में, आपकी प्लानिंग में, आपकी योजना में वो हो जाए जो आपकी क्षमताओं से कई ज्यादा गुना हो, और वो कर जाओ, तब आपकी हीरोपंती साबित होगी। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। ओवर टू संपा मैम जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सिंह जी। रियल में आप एक सही अच्छे हीरो हो। मैंने उनका भाषण तो मैंने नहीं सुना, सुभाष चंद्र बोस का। मेरे ख्याल से वो अगर ऐसे ही भाषण देते होंगे तभी लोग उनके पीछे, हजारों करोड़ों लोग उनके पीछे चले जाते हैं बिना सोचे समझे। थैंक यू आपको। ही दम होना चाहिए हीरो का। हीरो मतलब नायक, एक नायक जो एक नायक, उसके पीछे लाखों इंसान उसकी वाणी से प्रभावित होके उसके पीछे चले जाए। तो बहुत अच्छा लगा आपका बातें। मेरे ख्याल से आपके बातें अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप और भी बोलना चाहते थे, लेकिन टाइम का थोड़ा ध्यान भी हमें देना है ध्यान भी, इसलिए तो। लेकिन आप जितने बताए, बहुत अच्छा बात बताए आपने, सच में हीरो वाली बात बताए। थैंक यू जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स मैम, थैंक्स। अभी मैं अमर सिंह गौतम जी को बुलाना चाहूंगी, और एक हीरो अमर सिंह जी, प्लीज वेलकम। आइए जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम, थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। तो तहे दिल से आते स्वागत बंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम चकनगढ़ा में यूपी से बिलोंग करता हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ भारत सरकार, जिन्होंने आज इतना सुंदर सा प्लेटफॉर्म और इतना ये अपॉर्चुनिटी दी है, जो हम यहाँ पर सब लोग मिलकर के लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट लेके आए हैं और लाइफ चेंज कर रहे हैं।
और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का और सर्वनंद केएल सर का, और यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी पैनल पे उपस्थित है और अटेंडेंस है और जो हमारे यूट्यूब पर सुनेंगे, सबको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और तहे दिल से सलूट भी करता हूँ। और मैं तो कहना चाहूंगा, हमारे तो नायक मिस्टर कहते हैं ना कि हमारे एनवाइकर मिस्टर जेपी सर, बहुत बहुत तहे दिल से सलूट करता हूँ और रियल हीरो हमारे मानने में ये है। और सेकंड हमारे जो मेंटर है मिस्टर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, वो भी हमारे लिए जिंदगी में बहुत रियल मायने में हीरो ही है हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि नायक होता क्या, नायक जो होता है ना वो हमेशा एक नए काम को नवीनीकरण देता है और नया निर्माण करता है। सीधी सी बात यह है कि वो हमेशा जिंदगी में नया करता है और नया सोचता है। सीधे कहने का मतलब ये है कि हम जो नायक होता है वह हमेशा सोचता है कि एक जैसी जब परिस्थितियां होती है ना, तो बहुत से आम लोग होते हैं वो सोचने लगते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो जो रियल मायने में जो हीरो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि हमारे लिए तो बहुत कुछ बाकी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे जीवन में सब कुछ समाप्त नहीं होता है, मेरे लिए कुछ नहीं बचता है, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं वो लोग। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वह अपने संघर्ष के माध्यम से व्यक्ति को बार बार पुनः उसी जोश और उत्साह के साथ वो चीज को निर्माण करने का या उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। उसका संघर्ष हमेशा जल्द ही उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत मददगार होता है और हमें लोगों को प्रेरणा भी देता है। और नायक जिस तरह के संघर्ष करते हैं ना, वह हमेशा शिक्षा के द्वार खोलता है, और द्वार ही नहीं बल्कि हमें उन सबसे जो होता है ना, एक भाषा में कहें हम लोग कि बल्कि उसे अवसर मिलता है जो खुद भी लाभ लेता है और दूसरों को भी लाभ देता है, यानी वो आगे बढ़ता भी है और लोगों की भी आगे बढ़ाता है। तो लोगों की नजर में जो प्रेरणा मिलती है, तो लोगों की नजर में वो रियल हीरो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, अगर हम किसी रास्ते पे बने बनाए रास्ते पे हम चलते हैं और लगातार हम कितनी बार चले, एक बार चले चाहे 1000 बार चले चाहे लाख बार चले, लेकिन वहां पर हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, वहां पर हमारी कोई एक पहचान नहीं होती है। अगर वही व्यक्ति अगर किसी अलग रास्ते पर जाके एक अपना नया रास्ता बनाता है, एक संघर्ष करके, चाहे वो झाड़ियों को हटा करके बनाए या बड़े बड़े पत्थरों को हटा करके बनाए, कोई भी नया रास्ता बनता है। और जब रास्ता बने, जब क्लियर होता है, जब वहां से लोग आते जाते हैं, गुजरते हैं, तो वहां पर एक उसकी नई पहचान बनती है और लोगों की नजर में वो रियल हीरो बन जाता है, क्योंकि वो अपने स्ट्रगल से, अपने संघर्ष से वो एक अलग पहचान बनाता है। तो सीधी सी बात है कि जो नायक हमेशा होता है ना, उसकी क्वालिटी वो सबसे हटके होती है। एग्जाम्पल ले लो, दुनिया में बहुत सारे आज के मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी गई, लेकिन आज रियल मायने में हम दोनों के जो रियल हीरो है मिस्टर एस मुफारस सर, आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक रियल हीरो के रूप में आए। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, इतना ही कहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर सिंह गौतम जी, बहुत बहुत अच्छे आप जी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आते रहिए, बात करते रहिए। तो अभी मैं दूसरा और एक हीरो को बुलाना चाहूंगी, शशिकांत जी, प्लीज वेलकम। शशिकांत जी, आप क्या अवेलेबल हो? ओके, तो मैं दूसरे हीरो को बुलाना चाहूंगी, राकेश मिश्रा जी, प्लीज वेलकम। वेलकम राकेश जी। जी 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 मैम, धन्यवाद धन्यवाद। आज के टॉपिक बहुत गजब है और सबने बहुत अच्छा बोला, ऐसा बोला, इन्होंने किसी कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक है। मोदी सर को धन्यवाद देना चाहिए, ऐसे टॉपिक लाते हैं कि जो मिल जाए वो पहले ही सब बोल के पीछे को छोड़ते नहीं है। और ऐसा टॉपिक भी है तो सभी ने, जितने भी हमारे होस्ट और प्रेजेंटर, इनकी जोड़ी तो आज सुपर लाजवाब है कि इनकी अंदर इनकी ट्रेनिंग बहुत गजब की है। इनकी क्या तारीफ करें, ये खुद ही तारीफ के योग्य है। जैसे कि आज सभी लोग बोल चुके हैं कि रियल जिंदगी का हीरो,
रियल जिंदगी में बहुत से हीरो हैं और सब पूरी फिल्म जैसे किसी हीरो के आसपास घूमती है, ऐसे ही हमारे माँ बाप हैं जो हमारी जिंदगी के सबसे बड़े किरदार हैं, क्योंकि हमें पूरी जिंदगी इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्योंकि सभी ने संघर्ष किया, हमने भी संघर्ष किया, आपने भी संघर्ष किया, या जितने बैठे सभी ने संघर्ष किया, और संसार में सभी लोग संघर्ष करते, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन नहीं होता। कहते बिना विवेक कोई संघर्ष नहीं होता, और बिना संघर्ष के मैं विवेक भी नहीं मिलता। ये सारी चीजें हैं जो हम अपने रियल जिंदगी में माँ बाप को मानते हैं। अगर संघर्ष देखना है तो हमें अपने माँ बाप की शुरुआत जीवन से देखना चाहिए, जब हमारा जन्म होता है। क्यों? उस बाप का संघर्ष को देखिए, जो शर्ट उतारता है उसकी जेब, उसकी बनियान के अंदर में छेद होते हैं, उस माँ से पूछिए जो खाना बनाती है लेकिन खुद नहीं खाती है, क्योंकि बाप के जो बनियान जो छेद होते हैं ना, वो ये कहता है कि हम तो अपनी जिंदगी काट ही रहेंगे, इसको छोड़ो, अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, वो उसके जरिए हम उसको पढ़ा लिखा के इतना योग्य बनाए कि वो आगे बढ़ जाएगा, तो हम इस छेद को उसके संघर्ष से मेरे भर जाएंगे। और माँ ये कहती है कि हमने खाना बनाया है तो पहले हम उस बच्चे को खिलाएंगे जो बेचारा दिन भर की मेहनत करने के बाद अपने घर आता है। घर आने के बाद में जब वो कहती है जब मेरा बच्चा खाना खा लेगा, समझ लो उसको देख के मेरा पेट भर गया, तो मेरा दिमाग ठंडा हो जाता है। क्योंकि वो बच्चे को भी उस समय ये होना चाहिए कि एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। कि हम लोग सब लोग नायक की बात कर रहे हैं, हम लोग कभी खलनायक को नहीं उठाते, क्योंकि नायक तो हमें आगे बढ़ाएगा लेकिन खलनायक हमारा पैर पकड़ के पीछे पीछे खींचता है। तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और खलनायक मेरे पीछे है तो मैं कभी बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि हमें अच्छे संस्कार, अच्छे परवरिश, अच्छे माहौल की जरूरत होती है कि जो हमें बढ़ने के लिए आगे प्रेरणा दे, और ऐसे खलनायक को तो दूर रखे कि जो हमारे जीवन में जहर घोल सकते हैं। जैसे कि आप कभी रोड पे, सड़क पे जा रहे हो या जंगल में जा रहे हो, आप खूब अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे गाना गाते मुस्कुराते हो जा रहे हो कि आज हमने ये किया, हमने वो संघर्ष किया, अगर एक कांटा लग गया तो हम उई करके बैठ जाते। क्यों? ये खलनायक होता है कि हमें सही रास्ते पे गलत जाने के लिए रोकता है, और एक नायक होता है उस कांटे को निकाल कर अपने आगे बढ़ जाएगा। कुछ नहीं, ये कांटे तो तमाम लगते हैं और हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना ही चाहिए। जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि ऐस सर को हम क्या दिखाएं, जो सूर्य के समान चमक रहा है वो तो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हम उनको कैसे रास्ता दिखा सकते हैं। तो यही मैं कहने का मतलब था। इस पे हम एक चीज बोलेंगे, सब लोग अपने अपने से लगा देना कि अगर माँ बाप के सामने भगवान भी आ जाए तो हम किसे छुएं। इस पे एक बड़ी बढ़िया दो लाइन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी जी आपने गोविंद दियो बताए। तो ये हमारे माँ बाप और भगवान के लिए, सबके लिए है। धन्यवाद मैम, ओवर टू होस्ट। मेरे शब्द यही खत्म होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत अच्छे बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा टाइम भी हो गया, अगर कोई बात करना चाहते तो हैंड रेज करे प्लीज। अभी मैं हमारी एक हीरोइन को बुलाना चाहूंगी, वंदना जी, वंदना श्रीवास्तव। जी, थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ, थैंक यू करती हूँ। और आज के टॉपिक में तो वाओ मैम, सबको सुनने के बाद ना ये संघर्ष शब्द से मतलब मेरा नजरिया ही टोटली चेंज कर दिया है कि अगर हम इसको ना इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं ना तो बिल्कुल दुनिया ही बदल जाएगी। जैसे संघ हर्ष, दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं ना, तो मतलब इतना पॉजिटिव मतलब नजरिया आज चेंज हुआ है सबकी बातों को सुनकर, इतना गहराई से जान के। वाकई में सच में मतलब संघर्ष हमेशा एक हीरो के जीवन में ही होता है। संघर्ष व्यक्ति के भीतर एक अच्छे चरित्र का निर्माण भी करता है ना, और अच्छा चरित्र इंसान को हमेशा अच्छे कार्यों की तरफ ले जाता है ना। संघर्ष एक तरफ आपको मजबूत भी बनाता है। अगर आप संघर्ष से कतराएंगे, घबराएंगे, उसके पीछे भागेंगे ना, तो आप कुछ भी बड़ा कैसे कर पाएंगे, है ना। क्योंकि संघर्ष ही सफलता की असली सीढ़ी होती है। बिना संघर्ष की कोई सफल नहीं होता। जैसे कि आज सभी ने बोला, सभी ने बताया, और ये सच है। संघर्ष व्यक्ति को ना एक नई सीमाओं तक पहुंचने का एक जरिया भी बनाता है, और एक सफल व्यक्ति ही असली हीरो है। कहने का मतलब है ना, जो सफल है वही हीरो है। संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। बिना संघर्ष के तो जीवन ही नहीं है। बार बार जैसे कि हम लोग सब जानते ही है ना, संघर्ष हमारे जीवन में हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो जिसने मतलब कभी संघर्ष नहीं किया, जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी है ना, उसे अपनी ताकत का एहसास भी कभी नहीं होता है।
और जो मुश्किलों से घबराए नहीं। हमारी लाइफ में सबकी लाइफ में मतलब मुश्किल आती है, संघर्ष आते हैं ना, किसी के कम किसी के ज्यादा। और जो मुश्किलों से, बाधाओं से घबराए नहीं, संघर्ष से, है ना, उससे निपटना जाने, उससे लड़ना जानता है ना, असली हीरो वही है। तो थैंक यू सो मच मैम, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू ऑल। थैंक यू वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही आप बोलते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास 2 हैंडेज है, मैं चाहूंगी 1-1 मिनट करके आप दोनों बात करें। अभिषेक सिंह जी प्लीज वेलकम, आइए। थैंक यू संपन्न, हमें बुलाने का मौका दिए, इसलिए तहे दिल से आपका आभार करता हूँ। आज सबसे पहले मैं डॉक्टर इद्रिस मोदी जी को तहे दिल से थैंक्स बोलूंगा, जितने इतने अच्छी मंच हम लोगों को, और बड़े बड़े सब लोग अपने अपने मतलब टैलेंट से हम लोगों को सिखाते हैं भी, और कुछ सीखने को हम लोगों को मिलता है भी, और आगे बढ़ने का मौका। और बैक एंड सपोर्ट पे मैं सब बोलना चाहूंगा सरवन केएल को, जो कितना अच्छा अपना मतलब एक हीरो के रूप में एक अपनी भूमिका मतलब निभा रहे हैं। और हमारे विकास सर जी और हमारे जेपी सर और जे भी मतलब कितना स्ट्रगल करके अपने एक हीरो की मतलब की सीन हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो इनका भी मैं दिल से आभार करता हूँ। और आज के सही नेशन मैम जी और संपा मैम जी और वो गायत्री मैम जी, जो उन्होंने हीरो के बारे में बताया है कि हीरो का जो संघर्ष होता है वो अतुलनीय होती है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जो तुलना नहीं की जा सकती है, तो हीरो एक अपने एक रास्ता को खोज कर एक नया रूप धारण करता है, उसे हीरो बोलते हैं। जैसे कि आज हमारे एस सर जी है, कितना मतलब कितनी कड़ी मेहनत करके और हम लोगों को बड़ी बड़ी मतलब चुनौतियां सामने आई को स्वीकार करके, और एक एक दुनिया में एक नए हीरो के रूप में हम लोगों को दिख रहे हैं। कहा जाता है कि सूरज वो एक ऐसी मतलब मिसाल है जिसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते हैं, और और सूरज एक अपने ऐश्वर्य भी है। आज दुनिया की बड़े बड़े चुनौतियां जो आई, लेकिन कोई भी मतलब मौका दे रहे हैं, और ये सब हीरो की से पहचान होती है। जैसे कि पुरानी है, तो एक समय की बात है कि जो अंगुलमाल थे, अंगुलमाल को अभिषेक उनके जी, गुरु ने अभिषेक कहा जी कि प्लीज बेटा डोंट कि माइंड। हमें, हेलो, अभिषेक जी आपको 1 मिनट का समय दिया आवाज गया। नहीं आ रही सर? यस सर, आप नेक्स्ट टाइम सर शेयरिंग कर लेंगे। आपको 1 मिनट का समय दिया गया था, प्लीज डोंट माइंड। और सेशन बिल्कुल वाइंड अप पर है, तो ठीक है सर। ओके सर, सॉरी संपा मैम। ओके, थैंक यू। तो मनोज सिंह जी, आपके पास 1 मिनट टाइम है, आप आइए। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मनोज सिंह जी। मनोज सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रहे। आवाज आ रहा है मैम? जी बोलिए, अभी आ रहे, बोलिए। हेलो, हाँ सर, मैं मनोज कुमार सिंह चानिया चंदौली यूपी से बिलोंग करता हूँ। पैनल में बैठे सभी होस्ट, को होस्ट और अटेंडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैम आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, और गायत्री मैम ने इस पे जो भी समझाया बहुत अच्छे से समझाया, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। और आज का टॉपिक मतलब स्ट्रगल आदमी कोई भी काम करता है उसमें स्ट्रगल करते रहता है। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग जितने भी मीटिंग अटेंड करते हैं उसमें जितने भी स्पीकर आते हैं, जितने भी होस्ट आते हैं, कोच, सब लोग को कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और बाकी
यस सर हैं। यस सर, इतना स्ट्रगल करने के बाद आज हम लोगों को लेके कितना आदमी क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, फिर भी वो इस पे डटे रहे। जितने भी फाउंडर आज इसमें रुके हुए हैं वो सब लोग स्ट्रगल करके ही रुके हुए हैं, नहीं तो कितने लोग इसके बारे में निगेटिव बोले, कितने पॉजिटिव बोले, मगर संपा में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत जी, आप क्या अवेलेबल हो? हमारे हीरो शशिकांत जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आई एम ऑडिबल? यस। थैंक यू मैम। सॉरी, उस टाइम मैं यहाँ से बोल रहा था बट मेरी वॉइस नहीं पहुँच रही थी, तो सॉरी। फर्स्ट ऑल ऑफ यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी नई दिशा फैमिली का कि यहाँ पे हम लोगों को ऐसे सीखने के लिए एक ऐसा मंच दिया है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। द रियलिटी इज दैट देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल इन लाइफ ऑफ हीरो। ये बात सत्य है कि मतलब हमारे जो जीवन होना चाहिए, मतलब हमको संघर्ष ऐसे करके रहना चाहिए कि हमको लोग एक नायक के रूप में जाने। जैसे कि ये हम लोग कब कर सकते हैं, वो मैम हम लोग तब कर सकते हैं जो हमने अपने जीवन से कुछ चीजें त्याग कर, जैसे आलस्य हो गया, अहंकार हो गया, इन सब चीजों को त्याग कर अपनी मधुर वाणी से अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा और संघर्ष के साथ जब निभाएंगे तो हम अपने समाज में और अपने परिवार में एक हीरो का रोल, एक नायक का रोल अदा कर पाएंगे। और अपने कार्य के प्रति हम ईमानदारी मतलब हम लोगों को निभानी चाहिए। जैसे कि मैम आप संघर्ष हम लोगों को ऐसे मतलब जो संघर्ष की बात है कि एक नाविक होता है, वो नाव चलाता है, वो मुसाफिरों को बैठाल के विपरीत दिशा में पानी की बहाव होने के बावजूद भी वो उस नाव को दूसरे पार ले जाता है। तो इसी तरह हमारे एस सर हैं जो हम लोगों का जीवन सुधारने के लिए हम लोगों को मतलब दूसरी जगह मतलब नाव पार करा रहे हैं एक प्रकार से। तो हम लोगों को बस कुछ नहीं, संघर्ष के साथ यहाँ पे जब भी हम लोगों का कोई भी इंटरनेशनल वेबिनार हो या कुछ हो, वो हम लोग को अटेंड करते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग उसमें एंगेज बने रहें और अपने आप को सफल बना पाए। सो थैंक यू मैम, ओवर टू संपा मैम। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सच में जो नाव चलाते हैं मलधार में, पानी के बहाव के उल्टा में, वही असली हीरो है। और हमारे जो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही उल्टा नाव चला के हमें पार करा देते, वो रियल में हीरो है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू करूंगी सबको। हमारे टाइम भी ओवर हो चुके हैं। हमारे संपा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहे? अब आई है, अब आई है जी, अभी आई है। और थैंक यू, धन्यवाद सबको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने पूरे नई दिशा फैमिली मेंबर का धन्यवाद करते। मेरी मम्मी आज की प्रेजेंटर मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा नई दिशा का मेंटर डॉक्टर रिदिश मोदी का धन्यवाद। हमारी हीरोइन शाहीन हसन जी का धन्यवाद। हीरो विकास श्रीवास्तव जी का धन्यवाद। हीरोइन वंदना जी का धन्यवाद। जयप्रकाश जी, शशिकांत जी, राकेश मिश्रा जी, रेणु बंसल, संपा सरकार, सबको धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े जो है सबका धन्यवाद आज के पूरे सेशन के। और हमारा जो बैक एंड में काम करते हैं हमारा सुपर हीरो सर्वानंद केएल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा हमारा
नई दिशा चलाते हैं पीछे रह के, जो बोलते हैं बैकग्राउंड हीरो, हमारे मोदी जी बोलते हैं। तो थैंक यू बैक हैंड हीरो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शायद जी आप आइए, वाइंड अप करें। सो मच संपा मैम, थैंक यू सो मच। सभी से एक तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, तो प्लीज सेशन हमारा जो है 6:30 से 7:30 तक का टाइम है। ऑलमोस्ट अगर ज्यादा से ज्यादा होता भी है तो हमारा 7:45 तक, और अभी जो हो चुका है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर मतलब एक्स्ट्रा हो चुका है। तो प्लीज आप लोगों को जब बात करनी है ना, रेज हैंड शुरू में करिए। अनाउंसमेंट भी होता है कि जिनको बात करनी है तो रेज हैंड करें। ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा था, इसीलिए मन भी नहीं किया कि किसी को ना सुने, तो संपा मैम ने इसीलिए सबको लास्ट तक शेयरिंग लिया। और जो भी लोग मतलब लास्ट में रेज हैंड करें, कल से 7:30 के बाद किसी का रेज हैंड होगा तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया, ऑलरेडी सेशन बहुत लेट हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज, एंड स्पेशली वाकई में सर्वनंद सर और मोदी सर, दोनों का रोल है, भले ही दोनों यहाँ पर नहीं होते हैं डेली, लेकिन दोनों का एक रोल है हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। मोदी सर हमारे मेंटर भी हैं, और क्या नाम है, हमारे विकास सर तो हैं ही हमारे डेली हमारे साथ रहते हैं, आप लोग रोज ही उन्हें सुनते हैं। लेकिन हाँ, मैं सर्वनंद जी को भी थैंक्स कहूंगी कि इतने अच्छे पोस्टर्स बनाना, हमारे लिए पूरा टाइम डिवोट करना, देन उसके बाद जो है फिर हमारे विकास सर का लिंक बनाना, या शशिकांत जी, मतलब हर इंसान अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहा है, और इसी जिम्मेदारी से जो है ये भी हमारे लिए सारे हीरो का काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, वी आर सो इन इट टू विन इट, थैंक यू सो मच। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it.